ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 9/1/25 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकता कर पावन बनना है। प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से हम देर नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तोड़वाती है। देह में लगाव हो जाता तो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। तो भगवान की महिमा भी की है, फिर गिलानी भी की है। अब तो बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तब अपनी ऊंचाई दिखाते हैं देह अभिमान के कारण। भक्ति मार्ग में भक्ति का ही राज्य है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। वो राम राज्य सतयुग और ये राम राज्य। राम और रावण की भेंट की जाती है। बाकी वह राम तो त्रेता युग का राजा हुआ, उसके लिए ये बात नहीं है। ये राम शिव बाबा। रावण आधा कल्प का राजा अर्थात द्वापर से शुरू हुआ। ऐसे नहीं कि राम आकर आधा कल्प राज्य करता है, नहीं। ये डिटेल में समझने की बातें हैं, क्योंकि वो तो परम धाम रहते हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात समझने की है। हम आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। हम सबका वो बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है कि इस समय मेरे सारे बच्चे रावण की जेल में हैं, दुखी हैं। तो बाप जानते हैं आत्मा में सारी नॉलेज है, इसमें सबसे जास्ती महत्व देना चाहिए आत्मा को। आत्मा और परमात्मा को जानने का महत्व। छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पाठ नूंदा हुआ है जो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पाठ बजाते तो स्वयं को भूल गए, स्वधर्म को भूल गए। अब बाप आकर इस समय हमें आत्म अभिमानी बनाते, अर्थात संगम पर आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। क्योंकि आत्मा कहते हैं कि हम पावन बने, तो बाप कहते बच्चे माँ में कम याद करो। आत्मा पुकारती है, हे परमपिता परमात्मा, पतित पावन, हम आत्मा को पावन बनाओ। तो बाप कहते मैं आकर पावन बनाकर सबको साथ ले जाऊंगा। संस्कार तो सभी आत्मा में भरते हैं ना। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने हैं। पतित उनको कहा जाता जो विकार में जाते। मनुष्य, पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे माथा झुकाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। बाप समझाते बच्चे तुम्हें पूजे थे, 84 जन्म लेते लेते तुम्हें नीचे उतरना पड़े। ये खेल ही पति से पावन, पावन से पतित बनने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इस समय हमें इशारे से समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है, सबको हिसाब किताब चुकता कर घर जाना है। बाप साक्षात्कार कराते हैं। पतित को अपने विकर्मों का दंड भी जरूर भोगना पड़ेगा। पिछाड़ी में कोई जन्म देकर सजा देंगे, मनुष्य तन में ही सजा देंगे। जो हमने विकर्म किए वो मनुष्य तन में ही हमें सजा मिलेगी, इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं। जैसे काशी कलर खाते समय दंड भोगते हैं, किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है, तब तो कहते हैं क्षमा करो क्षमा करो, हम फिर ये काम नहीं करेंगे।
ये सब साक्षात्कार में होता है। फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व आत्मा और परमात्मा का है। आत्मा ही 84 जन्मों का पाठ ले बजाती है, तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई जानता नहीं। तुम एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ड्रामानुसार ये भी होना ही है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है, ये कोई नई बात नहीं है। कल पहले भी जो पता था, कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने इन साधु आदि का संग भी बहुत किया हुआ है, सिर्फ नाम ले लेते। अब तुम बच्चे हर बात को अच्छी रीति जानते हो कि इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं तो पुरानी दुनिया से ज़रूर वैराग करना होगा। इनसे क्या दिल लगानी। तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपने देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम ममत्व क्यों रखें। कोई से लगाव होगा तो उसकी याद आती रहेगी, तो अंत मते सो गते, फिर ईश्वर की याद तो आ न सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सज़ा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करते रहो। माया तो बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाप कहते मीठे बच्चे अब देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाएगी। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद करना मुश्किल समझते हैं। बाबा ने समझाया हाथ काट दे दिल कर तार दे। जैसे आशिक माशिक धंधा आदि करते भी माशूक अपने माशूक को याद करते रहते हैं। जैसे आशिक माशूक धंधा करते भी अपने माशूक को याद करते रहते। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से ही सच्ची प्रीत रखनी है, तो उनको याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है कि हमको देवी देवता बनना है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो ज़रूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस जाएंगे, फिर गिलानी भी होगी और नुकसान भी बहुत होगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उस समय कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। इन गुह्य बातों को अच्छे से बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते। अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझें और बाप को भी आत्मा बिंदी रूप समझ उसको याद करें। वो ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझ बहुत मुश्किल से याद करते हैं, मोटे ख्यालात से नहीं। इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है, क्योंकि आत्मा भी सूक्ष्म, बाप भी सूक्ष्म। हम आत्मा हैं, हमारा बाप इस समय आया हुआ है, वह बीज रूप भी है, नॉलेजफुल भी है। हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति से सिर्फ कह देते हैं आत्मा और परमात्मा, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में बैठता नहीं है। ना तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, ना करने से तो मोटी रीति भी याद करना ठीक है, परंतु वो यथार्थ याद जास्ती फलदायक है, जो आत्मिक स्वरूप में टिककर बाबा को याद करना। वह इतना ऊंच पद पा सकते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। मैं आत्मा छोटी सी बिंदु, बाप भी इतनी छोटी सी बिंदु, उसमें सारा ज्ञान है। ये भी तुम यहाँ बैठे हो तो कुछ भी बुद्धि में आता है,
लेकिन चलते फिरते चिंतन रहे सो नहीं है। भूल जाते हैं सारा दिन यही चिंतन रहे कि ये है सच्ची सच्ची याद कि मैं आत्मा हूँ, वो भी बिंदु रूप आत्मा, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर उसे याद करना। कोई सच बताते भी नहीं कि हम कैसे याद करते हैं। चार्ट वर्क भेजते हैं परंतु ये नहीं लिखते कि मैंने अपने को आत्मा समझ, बाप को भी बिंदी आत्मा समझ याद किया। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं हैं। बल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग कम है, देहाभिमान बहुत है। इस गुप्त बात को पूरा समझते नहीं, सिमरन नहीं करते। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए, हिसाब किताब चुकतू करने हैं, वही ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है, आसान बात नहीं है। वह अलग काल के मर्तबा पाने के लिए कितना पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है, आगे थोड़ी बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी देखो कितनी कमाई हो रही है। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है और त्रिमूर्ति शिव का परिचय भी औरों को देना है। सिर्फ शिव कहने से नहीं समझेंगे, त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। मुख्य ही ये दो चित्र त्रिमूर्ति और झाड़ है। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। ये चित्र तो सबके पास होने चाहिए। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झाड़। ये पांडव सेना का फ्लैग झंडा भी होना चाहिए। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप इस समय आकर हमें देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन हैं ये कोई समझते नहीं। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। अब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा? 4 भुजा वाले 8 भुजा वाले कितने चित्र बना देते हैं, समझते कुछ नहीं। 8-10 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं, जिसको जो आया सो बना दिया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी हनुमान की पूजा करो तो करने लग पड़े। दिखाते हैं कि हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आया। उसका प्यार तुम बच्चे समझते हो कि संजीवनी बूटी है मन मना भाव, कि मन बाबा की याद में लगाना। विचार किया जाता है कि जब तक हम ब्राह्मण ना बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक हम भरतनाट्यम पहने अर्थात कौड़ी तुल्य हैं। मर्तबे का मनुष्यों को कितना अभिमान है, उनको तो समझाने में बड़ी मुश्किलात है। रजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। वह तो बहुबल है, पर यह है योग बल। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ, ये तो सब भक्ति मार्ग के हैं। अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल पड़े हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक शिव बाबा है। इसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है क्योंकि ये आत्मिक नॉलेज है। रूह बैठ, शिव बाबा बैठ रूहों को ज्ञान, आत्माओं को ज्ञान देते हैं और वह मनुष्यों को देते हैं। मनुष्य कभी स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके। ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता एक ही है। बाप समझाते रहते ये करो। अब देखो शिव जयंती पर कितना धम चक्कर मनाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों जो सबको मिल जाएं। तुम्हारी तो बिल्कुल नई बातें हैं ना, कोई समझ ना सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज़ करना चाहिए। सेंटर खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अब तुम बच्चों को इतना नशा चढ़ा हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं,
अच्छा, ब्रह्मा का निकाल, कोई और का नाम डाले, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहाँ से आएंगे? कोई तो उनका बाप ब्रह्मा चाहिए जो मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएं। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे, खर्चा तो करना ही पड़ता है। चित्र बड़े क्लियर हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। अच्छा है। मीठे मीठे, सर्विसेबल, सिक्के लदे, आज्ञाकारी, फरमानबरदार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना उच्च बनाने के लिए हमें स्वयं की पहचान, अपनी पहचान देकर संबंध जुड़ाकर हमें हमारा जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर भी पूरा टेंशन देना है। दूसरा, स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह से लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है। देह अभिमान में नहीं आना है। अब आज का वरदान। सतगुरुवार प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करते हुए हम ये महसूस करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भाव। ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भाव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट मैट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। क्रोधी का काम है क्रोध करना, आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना, आपका काम है स्नेह देना। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकार देने की सेवा करो। अब सो कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आप ही सबको मिलती रहे। अभी मंग उत्साह से अपने मन में ये पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति प्यार है, इसलिए एक ही बच्चे को मर्ज कर विशेष समान बनने की साकार देते रहते हैं। ओम शांति।